केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर भी हमारे साथ मौजूद हैं। 11 साल, 11 की संख्या भी बहुत शुभ मानी जाती है मंत्री जी। और ये बताया जा रहा है कि तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन होगा, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, मंडल स्तर पर, अन्य बड़े स्तरों पर। किस तरीके से सर इसको आप लोगों के बीच में लेकर जाएंगे? देखिए, जनता हमें चुन के भेजती है और कई दशकों के बाद एक सरकार दोबारा बनी जनता के प्रेम और आशीर्वाद से। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति, योगी जी की सरकार के प्रति कैसा भरोसा है जनता का, और सरकार जनता की सेवा में कैसे अपने आप को समर्पित कर रही है। आज देश और प्रदेश का कैसा विकास हो रहा है, जनता के लिए हम काम क्या कर रहे हैं, ये जनता को जानना भी तो जरूरी है। और हम लोग कभी गांव में जाते हैं तो इसी बहाने गांव के लोगों का भी मार्गदर्शन कभी कभी मिलता है, अच्छे सुझाव मिलते हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम बनने जा रहा है। अभी जैसे लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन दर्शन पर आज विस्तृत कार्यक्रम हमारी पार्टी ने बनाया है। मतलब समझिए कि एक गणेरिया परिवार में पैदा होने वाली, अति पिछड़े समाज में पैदा होने वाली एक बेटी, शासन कैसे किया जाता है, एक कितनी सार्वजनिक जीवन में कितनी आसमान से ऊंची रेखा उन्होंने खींचा है। तो आने वाली पीढ़ी तो जाने। आज महिला सशक्तिकरण पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, सरकारें काम कर रही हैं, और 300 बरस पुरानी बात है, एक महिला ने कैसा शासन करके दिया। तो जनता के बीच में हमेशा सरकार का संवाद बना रहना चाहिए, संपर्क बना रहना चाहिए। ये बहुत अनिवार्य होता है एक पारदर्शी लोकतंत्र के लिए। तो ये अच्छा कार्यक्रम बन रहा है, हम लोग जनता के बीच में अच्छा जाएंगे। सर, ये आपको लगता है कि विपक्ष ने हमेशा से भाजपा में या सरकार में जो हिंदू मुसलमान की एक खाई को कहने का काम किया था, लेकिन मोदी जी ने उस खाई को पाटने का काम किया। ये भी हो रहा है कि जो कार्यक्रम आपके शुरू होंगे मोदी जी के जन्मदिन से, उसमें अल्पसंख्यक विभाग जो है वो दरगाह चौपाल, मस्जिद चौपाल और मुसलमानों को जो है वो कुरान के साथ साथ संविधान को बांटने का जो काम है वो किया जाएगा। खुद उनका कहना ये है कि मुसलमानों तक संविधान पहुँचे, सरकार की योजनाएं पहुँचे। तो आपको लगता है कि जो एक गहरी खाई विपक्ष बताता था उसको पाटने का काम किया, और अल्पसंख्यक समाज भी आज मोदी जी के विचारों से प्रेरित है? देखिए, निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमेशा मुस्लिम और हिंदू के बीच की जो घाई खाई है उसको पाटने का हम लोगों ने प्रयास किया है। और प्रतिपक्ष इन बातों से घबराकर निरंतर ये प्रयास करता है कि वो खाई बनी रहे, हमारा वोट बैंक डिस्टर्ब ना हो। तो अब कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान की जनता से कितनी सार्थक संवाद किया, कितना अच्छा मैसेज दिया कि आप आगे आओ नौजवानों, भारत के नौजवानों को आप देखिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और हम अगर अपने हम विचार परिवार की बात करें तो आप समझिए कि एक विंग सिर्फ इसी पर काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा, हमारी योजनाओं को आप देखें, सरकार की जो योजनाएं चलती हैं, कभी हमने भेद नहीं किया है, कभी भेद नहीं किया किसी योजना में। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना, मुफ्त अन्न वितरण योजना, कोई भी योजना में हमने कभी धर्म के आधार पर, हमारी सरकार, हमारी योजना, हमारे कार्यक्रम में कोई भेद नहीं होता है। और हम चाहते हैं कि मुस्लिम समाज देश के निर्माण में अपना एक सकारात्मक सहयोग करे, जो देश की समृद्धि और देश का जो विकास आगे बढ़ रहा है, देश हमारा आगे जो बढ़ रहा है, ये जो दुनिया को अच्छा नहीं लग रहा है, इस बात को मुस्लिम समाज समझे और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा हो। जब देश सलामत रहेगा, देश मजबूत, देश जब विकसित राष्ट्र, भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और
भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा तो क्या मुस्लिम भाइयों को उसका लाभ नहीं मिलेगा? क्या मुस्लिम परिवार को उसका लाभ नहीं मिलेगा? तो इस बात को मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आपने देखा था कि इमरान मसूद ने लगातार ये कहा था कि अगर जो है आगे चल के विधानसभा चुनाव लड़ने हैं तो कांग्रेस पार्टी को अलग चुनाव लड़ना होगा। उसके बाद अजय राय ने भी, आपने देखा, किस तरीके की बयानबाजी करी। इमरान मसूद ने ये भी कहा कि हम भिखारी नहीं हैं जो टिकटों को मांगेंगे। तो इस कैसे देखते हैं आप इन बयानों को मंत्री जी? देखिए, हम लोग तो जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो तो समझ ही रहे हैं। जनता को इन बातों को समझना चाहिए कि आज आखिर में प्रतिपक्ष की दशा क्या है। पूरा प्रतिपक्ष पूरी तरीके से कंफ्यूज है, अनिर्णय की स्थिति में है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मुकाबला हम कैसे करें, भारतीय जनता पार्टी का हम मुकाबला कैसे करें, ये प्रतिपक्ष को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो कभी गठबंधन बनाते हैं, कभी एक दूसरे को गाली देते हैं। आपने देखा होगा। ये कहा जा रहा है कि जैसा सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि विधानसभा चुनाव में जो है वो बसपा और कांग्रेस का मेल हो सकता है। आपको लगता है इन सब चीज़ों से भाजपा को किसी तरीके का कोई असर पड़ने वाला है? किसी का भी मेल हो जाए, कांग्रेस सपा का हो या बसपा का हो या अन्य का हो? देखिए, सपा कांग्रेस मिलकर लड़े या बसपा कांग्रेस मिलकर लड़े या सब लोग मिलकर लड़ें, भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। हमारी विधिवत तैयारी है। हमारी सरकारों ने ईमानदारी के साथ जनता की सेवा किया है। आज उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की तरफ हम अग्रसर हैं। आज उत्तर प्रदेश की विकास दर देश में दूसरे नंबर पर है। आज हम कारखानों के पंजीयन के क्षेत्र में लगातार देश में पहले नंबर पर 2 साल से चल रहे हैं। तो हम लोगों ने काम किया है और इसलिए हमें भरोसा है जनता का आशीर्वाद फिर से हमें मिलेगा। हम और भी मजबूत सरकार बनाएंगे और बड़ी सरकार बनाएंगे। अच्छा, एक ये सवाल भी है आपसे, ये जो घर घर सिंदूर आप लोग भेजने की जो आप लोगों ने एक योजना बनाई है कि एक सांसद 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलेगा, ऑपरेशन सिंदूर के पंपलेट भी बांटे जाएंगे, इस पर विपक्ष लगातार टिप्पणी कर रहा है, कह रहा है ऑपरेशन सिंदूर का भी राजनीतिकरण कर दिया गया। इसके पहले तो कभी नहीं सिंदूर बांटा है, अब सिंदूर को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? पीएम मोदी जो हैं वो सेनाओं के उसके में भी वोट बैंक का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रतिपक्ष तो आखिर यही लोग तो सवाल करते हैं। आप पूरी, आपको याद है, आपको पुलवामा याद है, जब हमारी सेना ने जवाब दिया तो ये लोग सवाल करते थे कि नहीं करते थे। तो जनता को ये जानना जरूरी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सेना ने क्या किया है और आज कैसे पाकिस्तान घुटने पर आ गया मात्र थोड़े दिन की कार्रवाई से। आज देश कहाँ खड़ा है और दुनिया को ये मैसेज देना पड़ेगा कि हमारी बहन बेटियों के सिंदूर को जो मिटाने का प्रयास करेगा तो हम उसका हश्र क्या करेंगे। और हमारी तो योजनाओं में अब शामिल होने जा रहा है। हम लोग जो सामूहिक विवाह करते हैं, गरीब की बच्चियों को सरकार अपनी योजनाओं से हाथ पीला करती है। हम लोग तो सिंदूरदान करने जा रहे हैं, सिंधोरा बांटने जा रहे हैं। तो अच्छा है, इसमें खराब क्या है ये प्रतिपक्ष को बताना चाहिए। इसमें खराब क्या है भाई? उनका कहना यह है कि सिंदूर नाम का हाईलाइट आप लोग इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग ऑपरेशन सिंदूर का फायदा लेना चाहते हैं। अरे भाई, तो इसमें कोई नकारात्मक बात है, कोई गलत बात है तो आप कहिए। हम लोग कौन रोकने जा रहा है? हम लोग तो रोक नहीं रहे हैं। हम लोगों तो भाई जनता हमारी सजग रहे, अवेयर रहे, हमारी माँ बहनें अपने को सुरक्षित महसूस करें। उनके सम्मान पर किसी प्रकार की आंच आएगी तो देश क्या कर सकता है, हमारी सेना क्या कर सकती है, ये हमारी माँ बहनों को जानना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।